एमपी में भले ही राज्यसभा चुनाव में 2 महीने का वक्त बीत गया है, लेकिन जिस तरह से राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, उससे नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को राजनीतिक जानकार राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में दिग्विजय सिंह की सीट खाली हो गई है, जबकि वो तीसरी बार राज्यसभा जाने से मना भी कर चुके हैं। ऐसे में नया प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर अभी से मंथन जारी है, क्योंकि राज्यसभा प्रत्याशी के चयन में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। इधर बीजेपी ने तीसरी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने का निर्णय लेकर सियासी समीकरण भी बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को वॉक ओवर के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के पास आवश्यक संख्या बल से तकरीबन 7 विधायकों की कमी है, जिसके चलते पार्टी ने इस सीट पर चुनावी मुकाबले से दूरी बना ली। साथ ही पार्टी ने तोड़फोड़ की राजनीति से दूर रहने का संदेश भी देने की कोशिश की है। तो दिग्विजय सिंह से मुलाकात के बाद जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं से लगातार मार्गदर्शन लेते रहते हैं। दिग्विजय सिंह से मार्गदर्शन मिलता है। आज राज्यसभा चुनाव और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनसे चर्चा हुई है। राज्यसभा सीट को लेकर जीतू पटवारी ने दावा किया है कि पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। 5 लाख % हमारा कैंडिडेट राज्यसभा का चुनाव जीतने वाला है। पार्टी में गुटबाजी को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि किसी तरह की गुटबाजी कांग्रेस में बिल्कुल भी नहीं है। बड़े और अहम मुद्दों पर सभी नेता वरिष्ठों की सहमति के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए किसी तरह की स्थिति नहीं बनी है। नेचुरल है, स्वाभाविक है। सभी इससे बात करके पार्टी में जो नवाचार हो रहे हैं, क्या इसमें अच्छा हो सकता है, क्या कमी हो सकती है। अभी 3-4 दिन लगातार संगठन की समीक्षा होगी, उस संदर्भ में भी बातें करनी रहती है। और पार्टी के इंटरनल मामलों पे नेताओं की राय तो महत्वपूर्ण है, और दिग्विजय सिंह जी तो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जाना चाहिए। इन दोनों नेताओं की मुलाकात से परिणाम क्या आने वाला है, क्योंकि दोनों के हित अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं। तो अंत में तो ये कांग्रेस के लिए कितना चुनौती साबित होगा, ये आने वाले समय में तय होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नेतृत्व क्षमता और अपनी विचार के आधार पर निरंतर बढ़ रही है, और कांग्रेस निरंतर संघर्ष कर रही है। तो सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि एमपी में मई जून के बीच राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। वर्तमान में विधायकों की संख्या के हिसाब से एक सीट कांग्रेस को मिलनी तय है, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी स्थिति बनी है जिसमें कांग्रेस की सीट को लेकर मामला फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक अयोग्य घोषित हो चुके हैं, जबकि एक के पास राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार ही नहीं है, जबकि एक विधायक बागी भी नजर आ रही हैं। ऐसे में फिलहाल पार्टी के पास सभी विधायकों को एकजुट रखना सबसे अहम है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह से जीतू पटवारी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। तो तकरीबन 1 दर्जन नेता राज्यसभा जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन पूर्व सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव राज्यसभा की रेस से खुद को अलग कर चुके हैं। मैंने मेरी पार्टी से यही अनुरोध किया है कि मैं सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा, पार्टी के लिए काम नहीं करूंगा। पार्टी का काम तो जीवन के आखिरी सांस तक करेंगे। बात यही है कि पार्टी कहाँ मुझे काम सौंपती है, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी नेतृत्व पर काम निर्भर करता है, एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस पर निर्भर करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात, कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष का पद होता है एक बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, जिम्मेवारी का पद होता है। 24 घंटे जो हम काम करते हैं वो भी कम पड़ते हैं। इस तरह की इसकी जिम्मेवारी है इस पद की। तो मेरे अलावा कोई भी हमारा जो साथी होगा 100% राज्यसभा जाएगा। आप लोग जो चिंतित होते हो, और आपसे ज़्यादा बीजेपी चिंतित होती है, दोनों को होने की आवश्यकता नहीं। राज्यसभा का एक सीट मध्य प्रदेश में खाली हो रही, जिसपे दिग्विजय सिंह जी सांसद हुआ करते थे। अब वो कौन उम्मीदवार होगा, पार्टी किसका चयन करेगी, ये सब दिल्ली से तय होगा। दिल्ली जो तय करेगी उसको मध्य प्रदेश के हम विधायक साथी फॉलो करेंगे। आपका नाम भी कहने के दौर में शामिल है? मेरी कोई उम्मीदवारी नहीं है। और देखिए, राज्यसभा का उम्मीदवार दिल्ली ही तय करती है। सदैव परंपरा बनी आई है कांग्रेस पार्टी में, जो दिल्ली का निर्णय जिसका पालन हम करेंगे।
कांग्रेस पार्टी के तमाम मध्य प्रदेश के साथी, कार्यकर्ता, विधायक साथी, तमाम पार्टी मजबूती के साथ इस चुनाव में भाग लेगी और ये निश्चित तौर पर ये सीट कांग्रेस पक्ष में जाएगी। ये प्रश्न चूंकि मन में तो है, पर अब हम जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। जैसे हम लोग पहुंच जाएं राज्यसभा में, जिनका पूरे प्रदेश में नेटवर्क है कांग्रेस के जरिए, तो दूसरे नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी ना। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। राज्यसभा का फेस कौन होगा वो आपको बता देते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कौन फेस होगा। एमपी में कांग्रेस के कब्जे वाली राज्यसभा सीट से दिग्विजय सिंह सांसद हैं, वे राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस में 1 दर्जन नेता दावेदार हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए रेस में मुख्य 5 नाम हैं, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा दावेदार हैं। अब कांग्रेस को तय करना है कि कौन उम्मीदवार विधायकों को एकजुट रखते हुए सीट पक्की कर सकता है, क्योंकि पार्टी को क्रॉस वोटिंग का भी डर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। पार्टी नेतृत्व को इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी नए या कम अनुभवी नाम को मैदान में उतारा गया तो विधायकों के बीच असंतोष क्रॉस वोटिंग का रूप ले सकता है।